नरकासुर के बाद उनके बेटे भगदत्त ने थ्रोन संभाला। अपने पिता की तरह वह भी एक पावरफुल रूलर थे। उनका जिक्र महाभारत में भी हुआ है, जहां वे कौरवों के साइड से पांडवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े। इस ग्रेट एपिक में उन्हें लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। उनके राज के दौरान प्रागज्योतिषपुर में पांडव राजकुमार अर्जुन ने हमला किया था। भगदत्त के सेना में चीनी और किराता सैनिक भी थे, लेकिन महायुद्ध में उनका वध श्रीकृष्ण की सहायता से पांडव राजकुमार अर्जुन ने किया। भगदत्त के बाद उनके बेटे वज्रदत्त गद्दी पर बैठे। पौराणिक कथाओं या लेजेंड्स के अनुसार नरकासुर के डिसेंडेंट्स ने 19 जनरेशंस तक राज किया। उनमें से अंतिम राजा सुबाहु थे और फिर सुपर्णा थे, जिन्हें उनके मंत्रियों ने मार दिया। असम की कहानियों में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होता रहता है। उन्होंने विदर्भ के राजधानी कुंडल नगर के राजा भीष्मक के खिलाफ लड़ा और पड़ोसी राज्य के राजकुमार शिशुपाल को हराकर उन्होंने भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से शादी कर ली। एक नॉन आर्यन राजा की कहानी भी पुराने असम में पाई जाती है, जो कि भागवत और विष्णु पुराण में दी गई है और जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था। बाणासुर, जो सोनितपुर के राजा बाली के पुत्र थे। कलिका पुराण के अनुसार बाणासुर भगवान शिव के पूजक थे और वे भगवान विष्णु की पूजा के खिलाफ थे। बाणासुर का श्री कृष्ण के साथ भी टकराव था। कहानियों के अनुसार कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने बाणासुर की बेटी उषा से शादी कर लिया था। जब इसका पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया। इसे सुनकर कृष्ण सोनितपुर आए और एक महायुद्ध में बाणासुर को हराया और अपने पोते को बचाया। बाणासुर के बाद उनके पोते भालुका ने अपनी राजधानी भालुकफुंग में बनाई, जो बालीपाड़ा के पास आका हिल्स के पांव में था। असम के बालीपाड़ा में पुराने किले के अवशेष यानी रिमेन्स अभी भी दिखाई देते हैं, इसलिए माना जाता है कि बालीपाड़ा का बाणासुर के पिता बाली के साथ कोई संबंध हो सकता है। अब हम दूसरे कुछ रूलर्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने असम में राज किया था। इनमें से सबसे पहले रघु वंश के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम रघु था, जिन्होंने लोहित यानी ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके प्रागज्योतिषपुर के राजा को हराया। फिर जोगिनी तंत्र के अनुसार साका एरा, जिस एरा का नाम भारतीय एम्परर शालिवाहन के नाम पर है, की शुरुआत में कामरूप में एक शूद्र राजा थे जिनका नाम देवेश्वर था और वे शासन कर रहे थे। फिर नागाख्य यानी नराशंकर के बारे में भी कहा गया है, जिनका राज्य 4th सेंचुरी के आखिर में प्रतापगढ़ के पास विश्वनाथ चरियाली के आसपास फैल गया। इस क्षेत्र में 4 और राजाओं का भी उल्लेख यानी मेंशन है, मिमांग, गजंग, श्रीबंग और मिलगंग, जिन्होंने 200 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया था। इसके बाद एक क्षत्रिय राजा जिनका नाम धर्मपाल था वो आए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पश्चिम से आए और एक राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी गुवाहाटी के पश्चिम में बनाई और वहां से उत्तर भारत के ब्राह्मणों और अन्य उच्च जाति के हिंदुओं को आकर्षित किया। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में मुनि केंदु कुलाई भी रहते थे। आखिर में उन्हें पद्म नारायण चंद्र नारायण और अन्य राजा ने सक्सीड किया और फिर अंत में रामचंद्र ने, जिनकी राजधानी माजुली के रतनपुर में थी। अरिमत्ता भी एक और राजा थे जो कामरूप पर राज कर रहे थे।